ये टॉपिक है प्राचीन भारत, इतिहास का ये टॉपिक है प्राचीन भारत। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद है, चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद हो गया, ठीक है। इन चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। ये ध्यान रखना है, ये चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। पहला है ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और ये 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री। तो ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त। एग्जाम में 2 ज्यादा पूछा गया है, मंडल और सूक्त के बारे में। ऋचाएँ कितना? 10,462। ध्यान में रख लीजिए, अभी तक 2 ही पूछा गया है, मंडल और सूक्त के बारे में। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहते हैं होत्री कहते हैं, होत्री। और चारों वेदों को कहते हैं संहिता। चारों वेदों को कहते हैं संहिता। चातुर्स वर्णय, चातुर से वर्णय, 4 वर्ण। समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ये ध्यान रखना है, ये जो चतुर वर्ण है, 4 वर्ण है, 4 वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के कितवें मंडल में? 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त है, कौन सूक्त है? पुरुष सूक्त। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त। और 1028 सूक्त में एक सूक्त है पुरुष सूक्त, और ये किसमें आता है? 10वें मंडल में, ठीक है। इसके अनुसार 4 वर्ण है, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण है। चारों वर्ण का उल्लेख कितवें मंडल में? 10वें मंडल में। कौन सा सूक्त में? पुरुष सूक्त में। कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे है अजुर्वेद। कौन वेद है? अजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य और पद, गद्यांश में और पद्यांश में, ठीक है। जो कविता टाइप के हो उसे कहते हैं पद बोलते हैं, और जो कहानी टाइप के उसे कहते हैं गद्य भाग बोलते हैं। तो कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? अजुर्वेद। कौन सा वेद? अजुर्वेद। आगे सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का मंत्र संकलन है। सामवेद में और अजुर्वेद में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद कर लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन है। तो मंत्रों का संकलन किसमें है? सामवेद में। और जो यज्ञ का विधि है, यज्ञ का विधि नियम, वो सब है अजुर्वेद में। किसमें है? अजुर्वेद में। तो अजुर्वेद में क्या है? यज्ञों का नियम है। और यज्ञ का मंत्र है, यज्ञ में जो मंत्र का उच्चारण है वो किसमें दिया हुआ है? सामवेद में। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। गान है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद को, ठीक है। आगे है अथर्ववेद। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास, क्या चीज है? अंधविश्वास, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो जादू टोने का वर्णन, अंधविश्वासों का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। नोट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। एक बार फिर से चारों वेदों के बारे में। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों कहते हैं संहिता। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। चतुष्वर्णय। चतुष्वर्णय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कितवें मंडल? 10वें मंडल। कौन सूक्त है? पुरुष सूक्त में वर्णन है। कितना वर्ण? 4 वर्ण। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों का वर्णन पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में। वेद पूछेगा तो ऋग्वेद। यजुर्वेद में यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, ठीक है। और इसमें यज्ञ में होने वाले यज्ञ का नियम का बारे में दिया हुआ है यजुर्वेद में।
और यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र गाया जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो किसमें है? सामवेद में। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है, गान है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इसमें अंधविश्वास, जागरूक होने का वर्णन मिलता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। उपनिषद की संख्या 108 है। पुराण की संख्या 18, वेद की संख्या 4। ठीक है, जब पुराण पूछा जाएगा तो पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। मत्स्य पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब कितना है? 18 है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन किसको माना जाता है? मनुस्मृति को, मनुस्मृति को। आगे है वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, ध्यान रखना है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुआ है। कितना वेदांग? 6 वेदांग। वेदांग 6, वेद कितना? 4। वेदांग 6, वेद 4। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये क्या है? वेदांग है। तो वेदांग 6 है। इसमें पूछता है इसमें वेदांग कौन नहीं है, तो जो है इसको ध्यान रखिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, उसके आगे छंद, उसके आगे ज्योतिष। आगे पुराण, इनकी संख्या 18। पुराण इनकी संख्या है 18। ठीक है, नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। तो यहाँ पर पुराण की संख्या 18 और सबसे पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और स्मृति में सबसे प्रमाणिक या प्राचीन मनुस्मृति। वेद में सबसे प्राचीन ऋग्वेद। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तो चाणक्य का नाम ही है कौटिल्य या उसी बोलिए विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। कल्हन, क्या है? कल्हन। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। राजाओं की नदी, मतलब इसमें राजाओं के बारे में दिया गया है और इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। तो ध्यान रखना है कि राज तरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। किसमें? राज तरंगिणी में। कौन लिखे हैं? कल्हन। कल्हन। चशनामा के लेखक अली अहमद। चशनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चशनामा के लेखक अली अहमद। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कल्हन। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय है। कितना अध्याय है? 8 अध्याय, इसलिए इसका अष्टाध्यायी नाम रखा गया है। के लेखक कौन है? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, तो यहाँ पर पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आगे आते हैं, यूनानी रोमन लेखक हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता हेरोडोटस को। मेगास्थनीज का नाम है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इतिहास का पिता हेरोडोटस। आगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका, में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका और इसमें किसका वर्णन है? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का वर्णन है।
मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आगे है डायमेकस। क्या है? डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ध्यान रखिए इसमें, डायमेकस, डायमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये ध्यान रखना है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक। और अशोक का जब आगे चलेंगे, वंशज में चलेंगे, तो आगे उसका लास्ट में देखेंगे मौर्य समाज का अंतिम शासक तो कौन हो जाएगा? बिरादर। बिरादर। तो इसमें 4 राजाओं का नाम याद रखना है। किसमें? मौर्य साम्राज्य में। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा बिरादर। ठीक है, ये क्रम वाइज पूछता है राजाओं का क्रम। आगे है, इससे पहले डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। आगे है डायोनिसियस। डायोनिसियस अशोक के राज दरबार में आया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, डायमेकस। ठीक है, और अशोक के दरबार में डायोनिसियस, डायोनिसियस। याद हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज। ठीक है, और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, डायमेकस। और अशोक के दरबार में डायोनिसियस, डायोनिसियस। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। भारत का भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी। भारत का भूगोल लिखा है टॉलमी। पिलनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? पिलनी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक पिलनी। आगे बताना है इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है चीनी लेखक। और चीनी लेखक का मतलब चीन से आया है। कहाँ से आया है? चीन से, चीन के निवासी है। पहला है फाहियान। पहला क्या है? फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश का साम्राज्य है, गुप्त वंश के शासक है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो ध्यान रखना है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक भारत में रहा। तो इसका समय नहीं पूछा है, लेकिन एक बार ह्वेन-सांग को पूछा गया है कि भारत में कितने समय तक रहा। आगे पढ़ेंगे भी। यहाँ पर फाहियान या चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय तक के दरबार में आया था। 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो इसके बारे में इतने ध्यान रखना है कि यह चीनी यात्री था। कौन? संयुगन। पहला क्या पढ़े? फाहियान, दूसरा संयुगन। ह्वेन-सांग, क्या नाम है? ह्वेन-सांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-सांग, हर्षवर्धन, ह्वेन-सांग, हर्षवर्धन। फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे इसमें तो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-सांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो इसके बाद ध्यान रखना है कि यह जो ह्वेन-सांग है भारत में कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक रहा। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो यह पूछा था एक बार उद्देश्य कि ह्वेन-सांग किस उद्देश्य से भारत आया था। तो उद्देश्य इसका लिखा हुआ यहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, कौन था नाम? इसका नाम था ह्वेन-सांग। किसके दरबार में आया था? किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किए और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले गए। 15 वर्षों तक भारत में रहा।
इति सिंह, क्या नाम है? इति सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। तो इति सिंह जो है वह 2 विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, एक नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत में, नालंदा भी भारत में। तक्षशिला अब पाकिस्तान में, पहले जो भारत में था अब कहाँ हो गया है? पाकिस्तान। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तीनों विश्वविद्यालय में कोई भी विश्वविद्यालय अभी तक बचा नहीं है, तीनों को ध्वस्त कर दिया गया। आगे है इसमें अरबी लेखक। अरबी लेखक पढ़ने से पहले पढ़े हम लोग चीनी लेखक। उसमें से पहला फाहियान, दूसरा संयुगन, दूसरा क्या था? संयुगन, तीसरा वैनसांग और चौथा इति सिंह। तो इसमें पूछेगा इनमें से कौन चीनी लेखक नहीं था। ठीक है, तो चारों का नाम ध्यान रखना है। देखिए अरबी लेखक क्या नाम है? अल-बर्नी, नाम है अल-बर्नी। अरबी लेखक अल-बर्नी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, तो ध्यान रखना है अल-बर्नी मोहम्मद गजनी। अल-बर्नी का जगह मोहम्मद गजनी। ठीक है, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। तो ध्यान रखना है किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, और इसका अर्थ होता है भारत की खोज। भारत की खोज पंडित नेहरू, लेकिन यहाँ पर ये भारत की खोज जिसका तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद, ये सब हो जाएगा अल-बर्नी। क्या हो जाएगा? अल-बर्नी। तो अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। और इसका किताब का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, और उसी का था भारत की खोज। इब्न बतूता, क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, क्या नाम है? इब्न बतूता। ये बा होगा था। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे बोलते हैं रहला। क्या बोलते हैं? रहला। तो रहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। क्या जगह? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ध्यान रखना है इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, तो ध्यान रखना है इब्न बतूता भारत जो आया था किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रहला। किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, अल-बर्नी। अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। आगे है अन्य लेखक तारानाथ। क्या नाम है? तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। ध्यान रखना है तारानाथ क्या था? तिब्बती लेखक, तिब्बत का था, और इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किया है। तो ध्यान रखना है इसको, कंग्यूर और तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? तारानाथ। कहाँ का है? तिब्बत का। आगे है मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश दक्षिण भारत, पांड्य देश दक्षिण भारत का साम्राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पर पांड्य देश के यात्रा पर कौन आया था? मार्को पोलो। तो सवाल पूछा गया है कि मार्को पोलो या पांड्य देश की यात्रा पर कौन आया था? मार्को पोलो। पांड्य देश की यात्रा पर कौन आया था? मार्को पोलो। तारानाथ तिब्बती लेखक। कौन सा पुस्तक? कंग्यूर और तंग्यूर, तंग्यूर। आगे है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ध्यान रखना इसको कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पुरातत्व शास्त्र क्या है? पुराने चीजों को, पुराने वस्तुओं का जो अवशेष है उसको सब खोजोज करना। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, पहले क्या करते थे? राजा महाराजा बड़े बड़े पत्थर में, चट्टान में, बड़े बड़े पठार में, सपाट जो रहता है उसमें अपना लेख लिखा दिया जाता था, अपने राज के बारे में, अपने बारे में।
तो वो हो गया अभिलेख, शिलालेख। ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन सा अभिलेख में? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और एरन अभिलेख से संबंधित शासक का नाम है भानुगुप्त। तो ये सब पूछता है सवाल। ठीक है। अब हाल फिलहाल में जब जीडी का एग्जाम में पूछा जा रहा है ये सब अभिलेख से संबंधित शासक। एरन अभिलेख का शासक एरन अभिलेख का संबंध कौन सा शासक से है? भानुगुप्त। भानुगुप्त। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को कहते हैं आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों कहते हैं आहत सिक्के। तो फिर से एक बार, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है हाथी गुफा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख। उससे संबंधित शासक का नाम भानुगुप्त। प्राचीनतम सिक्कों कहते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के। आगे महत्वपूर्ण अभिलेख, एक तरफ अभिलेख है दूसरी तरफ शासक है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है कलिंगराज खारवेल। कलिंगराज खारवेल। कलिंगराज खारवेल। कलिंग उड़ीसा। ठीक है। तो कलिंग का राजा का नाम है खारवेल। ठीक है। जूनागढ़, ये जूनागढ़ है गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। जूनागढ़ गुजरात में कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। रुद्र दामन। नासिक अभिलेख का संबंध गौतम बलश्री। नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध है समुद्रगुप्त। एहल अभिलेख का संबंध है पुलकेशन द्वितीय। एहल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशन द्वितीय। ठीक है। अभी पढ़े थे हम लोग एरन अभिलेख। कब पढ़े थे? एरन अभिलेख भानुगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मन। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। तो फिर से एक बार, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशो वर्मन। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त और एहल अभिलेख समुद्र पुलकेशन द्वितीय। दोनों ज्यादा बार रिपीट किया है सवाल। ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त और एहल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय। यही पुलकेशन द्वितीय जो हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। आगे है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़, वो था जूनागढ़ गिरनार। क्या था? रुद्र दामन। ये भीतरी जूनागढ़ है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त। भीतरी जूनागढ़ है अस्कंदगुप्त। और वो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। बंगाल शासक विजय सेन। बंगाल शासक विजय सेन। कौन सा अभिलेख? देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। वो बहु इसी तरह से लैंग्वेज लिख दिया था कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है किसकी वजह से? यहाँ पर वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से। तो समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त का संबंध कौन सा अभिलेख से? प्रयाग स्तंभ लेख। क्या लगा? प्रयाग स्तंभ लेख। अब पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्राग ऐतिहासिक या प्राग इतिहास, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। और 3 भागों में से इसमें से पहला कौन सा है? पहला है, इसको याद कीजिए, प्राक इतिहास। आगे है आदि इतिहास और तीसरा है इतिहास। अब क्या क्या है इसको देखिए।
जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें लिखने का कोई लिखा उखाए कुछ नहीं हुआ उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उसके है आगे आदि ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। लिखा तो गया लेकिन कोई उसको पढ़ नहीं पाया, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक। ठीक है, आगे इसमें मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है, पढ़ा जा सका है। तो तीन ध्यान रखना है। एक हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें कुछ लिखा नहीं गया। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, उसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा ना जा सके। और तीसरा में है जिसका भी लिखित उपलब्ध है, जिसको पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं इतिहास का। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि उस काल को क्या कहते हैं, उस इतिहास काल को क्या कहते हैं जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गा पाया, आदि ऐतिहासिक काल। वैसा इतिहास जिसमें कुछ नहीं लिखा गया उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे पूर्व पाषाण युग, या उसे बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो ध्यान रखना है पूर्व पाषाण काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। अब पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। तो ध्यान रखना है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो सवाल पूछता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। अब मनुष्य में अस्थायी निवास मतलब कहीं पर ज्यादा समय तक टिक पाना, एक जगह पर रह पाना, वो किस काल में संभव पाया? नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ता को, और सर्वप्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। ठीक है, तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या नाम था? कुल्हाड़ी। प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, जिसको बोलते हैं हम लोग टांगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टांगी। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा, और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में। कृषि का आविष्कार, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का नव पाषाण, कृषि का नव पाषाण, अस्थायी निवासी करने का नव पाषाण काल में। ठीक है, अस्थायी निवास है नव पाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल का नाम है गेहूं और जौ। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का नाम था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्हिडवा, क्या नाम है? कोल्हिडवा। कोल्हिडवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्हिडवा से। कोल्हिडवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्हिडवा, उत्तर प्रदेश। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्हिडवा, उत्तर प्रदेश से मिला है। ठीक है, और कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। बहुत सा नगर था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब था। उसमें सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। आगे आते हैं सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सवाल पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का
जो काल है, समय है, क्या माना गया है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। वह किस द्वारा खोजा गया है? रेडियो कार्बन 14 द्वारा। कोई भी जीवाश्म हो जाएगा, जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए जो मृत पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, वो सब का अस्थि पंजर लेकर के उसका आयु का अनुमान पता लगाया जाता है कि ये कब का है, किस समय का है। तो यहाँ पर जिसमें उसको पता लगाया जा रहा था उस समय से 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। किसका काल? सिंधु सभ्यता का। तो सवाल पूछा गया है, सिंधु सभ्यता काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? दयाराम साहनी। तो सिंधु सभ्यता देश दयाराम साहनी 1921। तो सिंधु सभ्यता का खोज किया गया था दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। नोट, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ध्यान रखिएगा इसको, धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। धौलावीरा स्थान कहाँ है? गुजरात में। तो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला स्थल है और उसका नाम है धौलावीरा। आगे बताना है कि 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? भारत का मोएदम। क्या जगह? मोएदम। 42वां क्या था? होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह, होयसल मंदिर समूह। 41वां क्या था? 41वां शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन। और उसके पहले क्या था? धौलावीरा। क्या था? धौलावीरा। देखिए आगे इसमें नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। क्योंकि मोहनजोदड़ो तो अभी भारत में नहीं है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन जब पूछा है भारत में वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे। जितना भी सभ्यता विकसित हुआ है कोई ना कोई नदी के किनारे हुआ है। जो भी कोई स्थल है, नगर है, वो सारे के सारे नगर शहर किसके किनारे? नदी के किनारे होंगे। तो घग्गर नदी के किनारे जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी घड़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में। अभी वर्तमान में राखीगढ़ी है हरियाणा में। घग्गर नदी कहाँ बहती है? हरियाणा में। ठीक है, पूछा गया सवाल है कि घग्गर नदी कहाँ बहती है, तो हरियाणा। लोथल एवं सुतकोतरा, लोथल एवं सुतकोतरा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ध्यान रखिएगा, लोथल एवं सुतकोतरा सिंधु सभ्यता का ये क्या था? बंदरगाह। लोथल एवं सुतकोतरा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल और सुतकोतरा। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगन से। तो जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग, ये साक्ष्य मिलता है कालीबंगन से। कालीबंगन से। पूछे सवाल पीछे का। चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिवा का जगह कोल्डिवा। मेहरगढ़ से प्राप्त होता है कृषि का, हाँ कृषि का साक्ष्य। आज चलते हैं, जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन। कालीबंगन ठीक है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान में। भारत में जो स्थित है उसका नाम है राखीगढ़ी। अग्निकुंड, आगे क्या चीज है? अग्निकुंड नहीं, ये छूटा हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सिंधु सभ्यता या उसे बोलते हैं सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त है स्नानागार। आज चलते हैं, अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। ये यज्ञ वेदी है, अग्निकुंड है, लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ।
सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ये सब याद रखना है। प्रमुख स्थल, नदी, स्थिति और उत्खनन कर्ता। हड़प्पा, हड़प्पा स्थल है किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। अभी कहाँ पर है ये हड़प्पा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। इसका उत्खनन कर्ता कौन है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ध्यान रखना है, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा के खोजकर्ता, हड़प्पा के उत्खनन कर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और ये हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसका खोज कब हुआ था? 1921। तो जो घेरा किया हुआ है वो सबको ध्यान रखना है। हड़प्पा रावी नदी किनारे 1921 में खोज किया गया दयाराम साहनी द्वारा। अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। आगे है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत। कौन सा जिला? लारकाना जिला, लारकाना जिला। आदि कौन जिला था? साहिवाल जिला। आगे इसका उत्खनन करता रखालदास बनर्जी। कब? 1922 में। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा भी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला। हड़प्पा खोजकर्ता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। चन्हुदड़ो, क्या नाम है? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत हो जाएगा पाकिस्तान। एक सिंध प्रांत और था, क्या था? मोहनजोदड़ो। पंजाब प्रांत था पाकिस्तान का, हड़प्पा। चन्हुदड़ो सिंधु नदी किनारे, सिंध प्रांत पाकिस्तान। इसका ये ध्यान रखिएगा, NG मजूमदार, मजूमदार ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? मजूमदार। चन्हुदड़ो की खोज किसने किया था? मजूमदार। ठीक है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी किनारे हैं। कहाँ पर वर्तमान में? सिंध प्रांत पाकिस्तान। आगे है कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी किनारे? घग्गर, घग्गर। और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, राजस्थान का कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। तो सवाल पूछा गया है कि कालीबंगन वर्तमान में भी कहाँ पर है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसका खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर। दो ध्यान रखिएगा, बीबी लाल और बीके थापर। किसका खोजकर्ता? कालीबंगन का, कालीबंगन का बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर। हो गया। चन्हुदड़ो सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। खोजकर्ता मजूमदार। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे। खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। अभी वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। ज़्यादा एग्जाम जो पूछा गया है वो अभी वर्तमान में कहाँ पर है ये ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति ध्यान रखिएगा। कोट डीजी, क्या है? कोट डीजी, कोट डीजी, कोट डीजी किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कोट डीजी सिंधु नदी के किनारे। और ये अभी कहाँ पर है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान। और इसके खोजकर्ता फजल अहमद। कौन है? फजल अहमद। तो कोट डीजी, क्या नाम है? कोट डीजी किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। खोजकर्ता फजल अहमद। आगे देखिए रंगपुर, क्या नाम है? रंगपुर। रंगपुर मादर नदी किनारे है। रंगपुर किस नदी किनारे? मादर नदी के किनारे। गुजरात के काठियावाड़ जिला, गुजरात का काठियावाड़ जिला, गुजरात का काठियावाड़ जिला। और इसका खोजकर्ता है रंगनाथ राव। तो रंगपुर के, रंगपुर मादर नदी किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है अभी वर्तमान में। और इसका खोजकर्ता है रंगनाथ राव। आगे है रोपड़, क्या नाम है? रोपड़। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलुज नदी के किनारे। पंजाब का रोपड़ जिला में है।
ये कहाँ पर भी है? पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। पाकिस्तान के भारत का? भारत का। इसके खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन है? यगदत्त शर्मा। और रंगपुर का कौन है? रंगनाथ राव। लोथल, लोथल किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। यह अभी वर्तमान में कहाँ है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। और इसके खोजकर्ता भी रंगनाथ राव। तो रंगपुर का और लोथल का, रंगपुर और लोथल का रंगनाथ राव। आलमगीरपुर अभी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। किस नदी किनारे? हिंड नदी के किनारे। इसे खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। तो रोपड़ और आलमगीरपुर, रोपड़ और आलमगीरपुर के खोजकर्ता कौन है? यगदत्त शर्मा। और लोथल और रंगपुर के रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। रंगपुर माधव नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे। रंगपुर अभी कहाँ पर है? गुजरात के कठियावाड़ जिला। रोपड़ कहाँ है? पंजाब का रोपड़ जिला में है। और ये लोथल कहाँ है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। और आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ये वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, इसको ध्यान रखना है। रंगपुर माधव नदी के किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला। और इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव। रोपड़ किस नदी किनारे? सतलज। रोपड़ सतलज। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब का रोपड़ जिला में। और ये इसका खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिला। इसका खोजकर्ता रंगनाथ राव। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन। कहाँ पर अभी है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। और खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। और बताइए कि रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। रोपड़ और आलमगीरपुर का खोजकर्ता यगदत्त शर्मा। रंगपुर माधव नदी किनारे, रोपड़ सतलज, लोथल भोगवा और आलमगीरपुर हिंडन। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिला, रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला, लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिला, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। कालीबंगन, कालीबंगन घग्गर वर्तमान स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, कोट दीजी और पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। ठीक है। खोजकर्ता फजल अहमद। और कालीबंगन का खोजकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है। कन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। और ये हो जाएगा मजूमदार, मजूमदार खोजकर्ता। ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया? नहीं हुआ। सुत कांगे डोर, क्या नाम है? सुत कांगे डोर किस नदी किनारे है? दासक। किस नदी किनारे है? दासक। ठीक है। यह पाकिस्तान के मकराना में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के मकराना में, समुद्र तट के किनारे। और इसके खोजकर्ता ने ध्यान रखना है। सुत कांगेडर ये दासक नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकराना में, समुद्र तट के किनारे है। क्या नाम है? सुत कांगेडोर किस नदी किनारे? दास नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकराना में, समुद्र तट के किनारे। आगे है बनमाली। क्या नाम है? बनमाली। इस किस नदी किनारे? रंगोई। अभी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले। बनमाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। बनमाली के खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। इस किस नदी किनारे? रंगोई। और ये अभी कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिला। धौलवीरा 2021 में शामिल किया गया है यूनेस्को के सूची में। किस नदी किनारे है? लूनी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में। और इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो यहाँ पर रविंद्र सिंह बिष्ट है दोनों का, बनमाली और धौलावीरा। बनमाली रंगोई नदी किनारे और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। बनमाली कहाँ है? हरियाणा का हिसार जिला। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला। बनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, धौलावीरा क्या हो जाएगा? लूनी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में। रविंद्र सिंह बिष्ट किसका है? धौलावीरा का और बनमाली का। बनमाली का रविंद्र सिंह बिष्ट और धौलावीरा का भी रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह अभी अपनाते हैं हम लोग, लिखते हैं, वह किसका देन है? हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। ठीक है।
इधर, 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 ठीक है। आज सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आज सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, ध्यान रखना है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। को माना है आर्यों की भाषा संस्कृत थे। तो आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, क्या मंडल में? 7वें मंडल में है। यह युद्ध है परसुनी, क्या नाम है? परसुनी, रावी नदी के तट पर। रावी का प्राचीन नाम क्या था? परसुनी। यह युद्ध परसुनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के पीछे लड़ा गया था, जिससे सुदास विजयी हुई। उपनिषदों कुल संख्या कितना है? 108 है। यहाँ पर ये अलग लाइन है। यहाँ से 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कितवें मंडल में? 7वें मंडल में है। और यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परसु नदी के तट पर लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के बीच में। कौन विजयी हुआ था? सुदास। वो उपनिषद कुल संख्या कितना है? 108। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में महापुराणों की संख्या 18 विभक्त था। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में, कितना वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ध्यान रखना है। ऋग्वेदिक समाज कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। इसको यहाँ पर अलग से लाइन घुसा दिया गया है। महापुराणों की संख्या 18, ये अलग लाइन होना चाहिए था। महापुराणों की संख्या कितना है? 18। और उपनिषद कितना था? 108। ये वर्ण है, कौन वर्ण? 4 वर्ण। ब्राह्मण, वेद, क्या क्या सब लिखा गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। लिखा गया गलती यहाँ पर, इसमें लाइन इसमें घुसा दिया गया है, ये अलग है। वेदांत की संख्या कितना है? 6। वेदांत की संख्या 6 है। और इसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और वेदांत की संख्या 6, और महापुराण की संख्या 18, और उपनिषद संख्या 108। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये जो विभाजन जो था वह किस पर आधारित था? व्यवसाय पर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पढ़े थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सूक्त है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। तो ध्यान रखना है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत, और व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि, और आर्यों का प्रिय घोड़ा क्या था? प्रिय पशु क्या था? घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। कैसे बार? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। तो ध्यान रखना है कि सबसे पवित्र नदी किस माना था? सरस्वती को। किस में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार? 1 बार, और यमुना का 3 बार, और सबसे ज्यादा उल्लेख किसका? सिंधु का। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती नदी को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गई है। तो ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल में होता है बाद का काल, ठीक है, जो अंतिम समय चलता है, उससे काल का अंतिम समय जो चलता है उसे कहते हैं उत्तर कहते हैं। तो वैदिक काल का अंतिम का समय उसे कहते हैं उत्तर वैदिक। अभी पढ़े हम लोग कि वैदिक काल में यहाँ पर आर्यों का प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। अब इंद्र के स्थान पर, यहाँ पर इंद्र के स्थान पर क्या हो गया है? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। बताइए, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। फिर से बताइए, ऋग्वेदिक काल में गंगा का उल्लेख कितने बार? 1 बार, यमुना का 3 बार, सर्वाधिक बार सिंधु नदी का, सबसे पवित्र नदी सरस्वती।
सतमें जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सतमें जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य कितना है? 2। कौन कौन? महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और महाभारत का पूरा नाम क्या था? जय संहिता। महाकाव्य कितने हैं? 2 है, महाभारत और रामायण। महाजन पदों का उदय। महाजन पदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। पूरा भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार ये सब पूरा शामिल था। ठीक है, बांग्लादेश सब शामिल था। महाजन पद और दूसरी तरफ है राजधानी। यहाँ लिखा हुआ इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ये जो 16 महाजन पद में बटा हुआ था, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, देखिए इसमें एक तरफ दिया हुआ महाजन पद, दूसरी तरफ दिया हुआ उसका राजधानी। अंकरानी चंपा। चंपा मगध का गिरिवर्ज या राजगिरा। गिरिवर्ज और राजगिरा याद कीजिए, पहले गिरिवर्ज था, फिर इसको ले गया था राजगिरा। गिरिवर्ज और राजगिरा। फिर चला जाएगा कहाँ पर? पाटलिपुत्र चल जाएगा। तो यहाँ पर मगध का गिरिवर्ज और राजगिरा, काशी का वाराणसी, वत्स का वज्जी, राजधानी चंपा, मगध का गिरिवर्ज और राजगिरा, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी। आगे वज्जी का नाम है वज्जी। वज्जी का हो जाएगा वैशाली, विदेह, मिथिला। क्या होगा? वैशाली, विदेह और मिथिला। आगे है कौशल। कौशल का नहीं श्रावस्ती। कौशल का श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अब प्रथम उपदेश सारनाथ में। अवंती राजधानी उज्जैन और महेशमती। अवंती और महेशमती। मल का कुशावती। मल का कुशावती। पंचाल का आही क्षेत्र और कामपेल। आही क्षेत्र और कामपेल। चैदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सूरसेन का मथुरा। फिर से बात वज्जी का वैशाली, विदेह और मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन और महेशमती। मल का कुशावती। पंचाल का अहे क्षेत्र कामपेल। चैदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक और सूरसेन का मथुरा। मथुरा। अस्मा का पौटली या पौतन। अस्मा का पौटली और पौतन। और गंधार का तक्षशिला। गंधार का तक्षशिला। इसमें अंग का हो जाएगा चंपा। अंग का चंपा। मगध का गिरिवर्ज या राजगिरा। ठीक है, काशी का वाराणसी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का कौशाम्बी। क्या तो बोलिएगा, आगे बोलिए। वज्जी का वैशाली, विदेह और मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन और महेशमती। मल का कुशावती। पंचाल का आय क्षेत्र और कामपेल्य। चैदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सूरसेन का मथुरा। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पौटली। गंधार का तक्षशिला। अंग का चंपा। मगध का गिरिवर्ज या राजगिरा। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वज्जी का वैशाली, विदेह, मिथिला। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन महेशमती। मल का कुशावती। पंचाल का हित क्षेत्र कामपेल। चैदी का शक्तिमती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पौटली या पौटन। और गंधार का तक्षशिला। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक
तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। क्या पढ़ेंगे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक क्या बोलिएगा? महावीर। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव, लेकिन जब जोड़ दिया जाएगा वास्तविक संस्थापक तो क्या हो जाएगा? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे। तो ध्यान रखना है, इनके पिता जो सिद्धार्थ है ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये जो माता जी थी वह त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर का जन्म 540 पूर्व कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ, किस कुल के? ज्ञात्री कुल। माता का नाम त्रिशला। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी। महावीर के बेटी का नाम ध्यान रखना है और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल और महावीर की बेटी अनुजा प्रिय दर्शनी। महावीर के बचपन का नाम महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। ये माता लिखा गया है। महावीर के बचपन में क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो ध्यान रखना है कि महावीर संन्यास जीवन कितने वर्ष का अवस्था स्वीकारा था? 30 वर्ष। किसकी अनुमति से लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन। और इसका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यहाँ ध्यान रखना है 12 वर्ष, कितना ध्यान रखना है? 12 वर्ष। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल 20 के नीचे बोध हुआ। बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो यहाँ पर कितने वर्षों कठिन तपस्या? 12 वर्ष। ठीक है। कौन सा नदी? रिजु पालिका नदी, साल 20 के नीचे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। तो ध्यान देना है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। प्राकृत को कहते हैं अर्धमागधी। प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम और प्रतीक चिन्ह एवं कर्म। ठीक है, कर्म लिखा हुआ सब कर्म है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, और इसका प्रतिचिन्ह क्या था? सांड था। पार्श्व 23वें तीर्थंकर, इसका प्रतिचिन्ह क्या था? सर्प। महावीर 24वें तीर्थंकर और इसका प्रतिचिन्ह सिंह। तो तीनों का ध्यान रखना है तो बहुत सारा, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव का सांड, पार्श्व का सर्प और महावीर का सिंह। ऋषभदेव प्रथम, पार्श्व 23वें, महावीर 24वें। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाएं। ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न है। जैन धर्म कितने रत्न है? 3 रत्न। कौन कौन? सम्यक दर्शन, जिसको बोलते हैं सही विश्वास, आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय, क्या ध्यान रखना है? चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णवेल गोला, क्या नाम है? स्वर्णवेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो पूछा गया सवाल है गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक चामुंड राय, गंग वंश के शासक चामुंड राय ने निर्माण करवाया था। ठीक है। कहाँ के गंग वंश है? मैसूर के, मैसूर के। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है।
और इसका निर्माण किसने करवाया है? गंगवंश के शासक चामुंड राय। आगे आते हैं। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह द्वारा बनवाया गया है। तो राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित एक जैन मंदिर है और उसका निर्माण करवाया है विमल शाह। खजुराहो में जैन मंदिर, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों। राजस्थान में माउंट आबू में जैन मंदिर निर्माण विमल शाह और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक, चंदेल शासक। और गोमतेश्वर का मूर्ति चामुंड राय, गंगवंश के चामुंड राय। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। तो बताइए कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र पुस्तक है और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है और इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। किसकी जीवनी है? जैन तीर्थंकरों का। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में। तो 72 वर्ष की अवस्था में महावीर का मृत्यु हो जाता है। कहाँ पर होता है? पावपुरी राजगीर। पावपुरी राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। कब होती है? 468 ईसा पूर्व में। अब इसमें बताइए जन्म कब? 540 ईसा पूर्व। मृत्यु कब? 468 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ पर? कौन ग्राम? वैशाली। कौन ग्राम? वैशाली। मृत्यु कहाँ? पावापुरी राजगीर। पावापुरी राजगीर। कितने वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकले? 30 वर्ष। कितने वर्षों बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ? 12 वर्ष। किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे। ठीक है। यहाँ पर महावीर के तीर्थंकर 24वें। 23वें कौन? पार्श्वनाथ। पहला कौन? ऋषभदेव। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह, सिंह। और ऋषभदेव का सांड और पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ का सर्प। ठीक है। बताइए कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। कल्पसूत्र में किसका उल्लेख है? जैन तीर्थंकरों का। जैन तीर्थंकरों का। ठीक है। मथुरा कला संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। राजस्थान में माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह। गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण चामुंड राय। गंगवंश के मंत्री चामुंड राय। ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने। क्या जाएगा? चंदेल शासकों ने। ठीक है। और कुछ छूट गया? जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। और महावीर के पत्नी का नाम वर्धमान। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी। अनुजा प्रिय दर्शनी। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल के? ज्ञात्री कुल के। ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला। और कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया? 72 वर्ष के अवस्था में। आगे आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। तो एशिया का ज्योतिपुंज, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वो कपिल वस्तु लिखा रहेगा या तो फिर लुम्बिनी लिखा रहेगा। कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम सुदोधन। इनके पिता का नाम सुदोधन किस गण के मुखिया? साय गण के मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है, कपिल वस्तु लुम्बिनी में। इनके पिता नाम सुदोधन और ये इसके सुदोधन साय गण के मुखिया थे। ज्ञात्री कुल के सरदार कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? महावीर के पिता। अब ये ध्यान रखना है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ? यशोधरा के साथ। और उनके माता का नाम यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। किनका? महावीर का पत्नी का नाम। और इनका नाम क्या है? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रिय दर्शनी।
सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। महावीर कितने वर्ष अवस्था में? 30। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष, जिससे बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिश कर्मन। तो जो जब गृह त्याग किए तो उसको कहते हैं, बौद्ध धर्म में कहते हैं महाभिनिश कर्मन, महाभिनिश कर्मन। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। क्या नाम है? अलार कलाम, अलार कलाम। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ किससे शिक्षा ग्रहण किए? अलार कलाम। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ध्यान रखना है, कितने वर्ष की तपस्या बाद? 6 वर्ष। 6 वर्ष की कठिन तपस्या बाद कितना वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा, ये ध्यान रखना है, वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा के दिन में इनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु। ठीक है। किस नदी के किनारे? निरंजना फाल्गु नदी के किनारे। किस से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का किस नाम से जाने जाते थे? बुद्ध के नाम से। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान कहलाया बोध गया। बोध गया। और अगर बोध गया नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा उरुवेला। क्या लिखा रहेगा? उरुवेला। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और जो प्रथम उपदेश दिए उसे बौद्ध धर्म कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जब घर से बाहर निकले थे महाभिनिश कर्मन। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। तो बुद्ध ने अपने जो उपदेश है किस भाषा में? पाली उपदेश में, पाली भाषा में। और महावीर प्राकृत भाषा में, जिसे बोलते हैं अर्ध मागधी। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया, ये कुशीनगर लिखा हुआ, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जब घर से बाहर निकले महाभिनिश कर्मन, पहला उपदेश दिए धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु हो गया महापरिनिर्वाण। ठीक है। बुद्ध का जन्म कब? 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व। घर से बाहर निकल गए 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। इसके प्रथम गुरु अलार कलाम, इसके प्रथम गुरु अलार कलाम। ठीक है। कितने वर्ष की तपस्या बाद? 6 वर्ष की तपस्या बाद ज्ञान की प्राप्ति। किस नदी किनारे? निरंजना फाल्गु। ठीक है। और किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है यहाँ तक। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था मृत्यु हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में। जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी। मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में 3 पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद जानकारी किसे मिलता है? त्रिपिटक में 3 पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। क्या ये? पाली है।
विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है या बुद्ध किसे लिया है? उपनिषद से। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे है बौद्ध सभाएं। क्या है? बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। कहां पर? राजगिरा। किसके अध्यक्षता में? महाकाश्यप। शासनकाल अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होता है? अजातशत्रु। किसके अध्यक्षता में? महाकाश्यप। स्थान कहाँ? राजगिरा। कब होता है? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? कालासौ। अध्यक्षता साबाकामी। कहाँ होता है? वैशाली। 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में। अध्यक्षता मोगलीपुत्र 30। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्षता वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर ईस्वी के प्रथम शताब्दी। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ठीक है। देखिए इसमें प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, इसमें ध्यान रखना है ये शासनकाल, स्थान और अध्यक्षता। आकायक क्या बोलेंगे? आकायक। आ का अक, और आ का अक में आ रहेगा, सबसे लंबा रहेगा। क्या रहेगा? अजातशत्रु। और एक और आएगा तो छोटा रहेगा, अशोक। फिर उसके बाद कालाशोक, और उसके बाद कनिष्क। अभी भी काम में पहले बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा रहेगा। तो अजातशत्रु पहला, और तीसरा में अशोक, दूसरा में कालाशोक, और चौथा में कनिष्क। तो पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। अध्यक्षता में पहला महाकाश्यप, दूसरा में साबाकामी, तीसरा में मोगलीपुत्र 30, चौथा में वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष। स्थान पहला कहाँ हुआ था? राजगिरा। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पहला राजगिरा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। याद हुआ? पहला राजगिरा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पहला राजगिरा, दूसरा पहला राजगिरा, अंतिम में कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर। ठीक है। और बीच में है दूसरा तीसरा में वैशाली और पाटलिपुत्र। वैशाली और पाटलिपुत्र। पहला राजगिरा, पहले क्या हो जाएगा? राजगिरा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। किसमें किसमें? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। फिर आगे विभक्त होगा और। ठीक है। फिर आएगा वज्रयान। करेगा वज्रयान। भारत के प्रथम बौद्ध मठ। ये बौद्ध मठ कहाँ कहाँ है? देखिए इधर, एक तरफ मठ है और दूसरी तरफ स्थान है। लिखिए इसको, एक तरफ मठ, दूसरी तरफ स्थान। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, एक तरफ मठ लिखा हो, दूसरी तरफ स्थान। ताबो मठ कहाँ पड़ेगा? ताबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ताबो मठ, तू बता ताबो मठ कहाँ पड़ेगा, किस राज्य में? नामग्याल मठ। क्या नाम है? नामग्याल मठ। कहाँ पड़ेगा? धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। तो ज्यादा प्रसिद्ध है तवांग मठ। क्या जगह? तवांग मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। हेमिस मठ है लद्दाख में। नामग्याल मठ धर्मशाला, और ताबो मठ है स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। तो अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप। आगे शैव धर्म। क्या नाम है? शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को कहते हैं शैव,
और एवं शिव से संबंधित धर्म को कहते हैं शैव धर्म। तो शैव धर्म भगवान शिव से संबंधित, ठीक है। संप्रदाय और तरफ संस्थापक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल, एक अलग संप्रदाय है, उसका नाम है आजीवक, और इसके संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र गौसाल। औलरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एरा, क्या नाम है? एरा। ए से एलोरा, रा से राष्ट्रकूट, ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट। और खजुराहो मंदिर के जैन मंदिर निर्माण चंदेल शासकों ने। तो पढ़ेंगे खच, क्या पढ़ेंगे? खच। खा से खजुराहो मंदिर, और चा से चंदेल शासक। आगे चौल शासक राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर का नाम है, बृहदेश्वर मंदिर का नाम क्या है? राज राजेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं? राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इसका निर्माण करवाए थे कौन? राज प्रथम, राज प्रथम, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं राज राजेश्वर शिव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज प्रथम ने करवाया था। कौन शासक? चौल शासक। कहाँ पड़ेगा? तंजौर में। तंजौर कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु, ठीक है। तो चौल शासक राज प्रथम तंजौर में राज राजेश्वर शिव मंदिर, उसी बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर, का निर्माण करवाते हैं। वैष्णव धर्म विष्णु से संबंधित क्या होगा? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक क्या है? कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के धर्म कौन थे? कृष्ण थे। विष्णु के 10 अवतार, कितना अवतार? 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में? मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराण की संख्या 18, उसमें से एक पुराण है मत्स्य पुराण। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, क्या नाम है? नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ये हो गया 10 अवतार, ठीक है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और नरसिंह और इधर कल्कि, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन सा काल में? गुप्त काल में। कौन सा अवतार? वाराह अवतार। वाराह अवतार सर्वाधिक सर्वाधिक प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। कितना तिलियां हैं? 6 तिलियां, 6 तिलियां हैं। नोट: अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अंकरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में, और इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। विष्णु भगवान का मंदिर है। तब अभी चले थे वैष्णव धर्म, चले थे। वैष्णव धर्म किससे संबंधित? विष्णु संबंधित। शैव धर्म शिव से संबंधित। तो 2 मंदिर ध्यान रखना है। राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चौल शासक राज प्रथम, और राज राजेश्वर मंदिर का नया दूसरा नाम बृहदेश्वर मंदिर। आगे है अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में। किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। आगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म नहीं था, ठीक है। कब हुआ आगमन? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर जीत लिया था। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया था। यह ध्यान रखना है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया था। आगे है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, और इस्लाम धर्म का मोहम्मद साहब। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। इसका प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबल। तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ का नाम है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, इजराइल में, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को मनाते हैं क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम है मेरी और पिता का नाम है जोसेफ।
ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? पोर्टियंस, रोमन गवर्नर पोर्टियंस। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। कितने ईस्वी में? 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे 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 पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। आगे है पारसी धर्म। आगे क्या नाम है? पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरतुरुस्त। क्या नाम है? जरतुरुस्त। पारसी धर्म के पैगंबर है जरतुरुस्त। इनके शिक्षाओं का संकलन जैनदावस्था, क्या नाम है? जैनदावस्था नामक ग्रंथ में है। तो पारसी धर्म का प्रमुख पुस्तक का नाम है जैनदावस्था, और ईसाई धर्म का बाइबल, ईसाई धर्म का बाइबल, और इस्लाम धर्म का कुरान, इस्लाम धर्म का कुरान। जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैनदावस्था, ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरतुरुस्त ईरानी थे। ईरान के पास की खाड़ी, फारस की खाड़ी कहाँ पड़ेगा? ईरान के पास। तो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? जैनदावस्था।